ये हमारी ब्लॉगर मैम घूम रही है इधर। ये हमारी दादी मैम। ये हमारी ब्लॉगर मम्मी। और वहाँ पे पापा। कहाँ है चल पापा। यार? बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड। पापा का पहचान हो रहा है कि पापा के आगे एक अंकल खड़े हैं जो पापा से लगते हैं। इतना आगे आ गया ब्लॉगर पापा। ब्लूगर। Now this is Bluger Anshu. So hey guys, hello and welcome to the final video of Kedarnath. I am Pallavi Mishra and you're watching Toothpick. तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 19th ऑफ अक्टूबर को और आज है 22nd अक्टूबर। तो ऑलरेडी देहरादून ट्रिप का 3 दिन वेस्ट हो चुका था। हम अपना 4th डे वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो सुबह के 5 बजे हम पहुंच चुके थे हिमालयन हेलीपैड। यहाँ पहुँच के सबसे पहले जिसका बोर्डिंग हुआ वो थे हम। तो हेलीकॉप्टर में वेट के हिसाब से लोगों को लेके जा रहे थे। तो जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर यहाँ से निकला उसमें गए मैं, दादी और मम्मी और कोई दूसरे अननोन लोग थे। और जो सेकंड हेलीकॉप्टर निकला उसमें थे पापा और भाई। फोटोग्राफी ऑब्वियसली वॉज नॉट अलाउड, केओस हो जाता उधर, पर दादी वॉज एक्सेप्शन। दादी मतलब भी टोपी से उड़ जाएगा। दादी को पकड़ो। हाँ हाँ। तो फाइनली ये 3 दिन का स्ट्रगल एंड हुआ था और हम फाइनली केदारनाथ पहुंच गए थे। अब हम वेट कर रहे हैं पापा और भाई का। वो लोग जैसे ही आएंगे वैसे ही हम मंदिर की तरफ जाएंगे। ये जहाँ हम उतरे हैं ये सब जगह को केदारनाथ बोलते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। केदारनाथ का जो टेम्पल है वो 11,700 फीट ऊपर है और इससे भी ऊपर जो मंदिर था वो था तुंगनाथ, जिसमें हम गए थे और जिसका वीडियो मैंने डाला था अपने 3rd ब्लॉग में। केदारनाथ में वेदर कंडीशंस काफ़ी एक्सट्रीम हो जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम पे आ सकते हैं, जो कि है अक्षय तृतीया, जो कि होता है एंड ऑफ अप्रैल से लेके कार्तिक पूर्णिमा, जो कि होता है नवंबर में। तो नवंबर में इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और अप्रैल एंड में खुल जाते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये सब याद रखिए। तो फाइनली मुझे लगा कि हम केदारनाथ पहुंच गए हैं, मंदिर पहुंच गए हैं, तो अब दर्शन हो जाएंगे, पर नहीं, अभी भी थोड़ी मुश्किल बाकी थी। ये है लाइन, सुबह के बज रहे होंगे 6:30-7 और ये है दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़। लोग चल के आए हैं, घोड़े से आए हैं, हेलीकॉप्टर से आए हैं। काफ़ी सारे लोग मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए ओवरनाइट स्टे करते हैं होटल में, और होटल्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि
लोगों का फ्लो बहुत रहता है और इतना कैपेसिटी नहीं होता होटल्स में। हॉटेलमध्ये बस, हॉटेलमध्ये पुढे पुढे बसते। ये जगह है। दादी कैसा लग रहा है तुमको? तुम पूरे वीडियो में सिर्फ बहुत अच्छा बोली है, कुछ और भी बोलो। दादी को ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, दादी कर्पूर लगाई हुई है। दो एक चाय पहले लिया था, एक चाय अभी चाहिए। मेरे को प्लेट दो, प्लेट के अंदर रख के दो उसको जरा। पैक करके दे दूं? नहीं नहीं, पैक मत करो। एक ही चाय चाहिए। ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं सुबह के और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया दर्शन करने का। दादी और अंशु का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, तो इसलिए वो लोग दर्शन करके पहले हेलीकॉप्टर से चले गए। पापा को अभी तक ऑक्सीजन लेवल का कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है कि कम हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कुछ भी, क्योंकि पापा पिछले 2 घंटे से सिर्फ सबसे बात किए जा रहे हैं। जितने भी अभी तक, पहले 1 से किए, फिर 2 से किए, फिर अब पूरा झुंड बना के पापा बात कर रहे हैं। पापा का क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? हम लाइन में खड़े थे सुबह के 6:30 बजे से और दर्शन करते करते हमें 11 बज गया था। हालत ऐसी हो गई थी कि बस लग रहा था कि कैसे भी दर्शन हो जाए। हालांकि मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था। ये जितना भी व्यू है वो सब मंदिर के बाहर का है। हमारा देहरादून का ट्रिप था 5 दिन का, उसमें से 3 दिन हमने केदारनाथ जाने की तैयारी में लगा दिए और बाकी हम ऋषिकेश गए। हम ऋषिकेश रात को पहुँचे थे, एयरपोर्ट जाने से थोड़ी देर पहले। और रात को जाना, अगर कभी ऋषिकेश जाना, तो ये है माना गांव। माना इंडिया का लास्ट विलेज है। यहाँ की सुंदरता शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। अब केदारनाथ आए थे तो बद्रीनाथ तो जाना ही था, पर हमारे यहाँ पहुँचने से पहले बद्रीनाथ में के रास्ते को बंद कर दिया गया था। वहाँ बहुत पहाड़ों से पत्थर गिर रहे थे। हमारे सामने भी हमने बहुत पत्थर गिरते हुए देखे। डेंजर है बहुत रास्ता वहाँ का। काफ़ी मुश्किल भरे सफ़र के बाद हम पहुँच गए थे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक बहुत ही कलरफुल जगह है। तो 5 दिन बाद ये ट्रिप एंड हो गया। हालांकि इस ट्रिप की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, पर एंड तक आते आते हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया था जो हमने प्लान किया था देखने का। और जहाँ भी गए सब जगह बहुत खूबसूरत था। आई थिंक खूबसूरती का नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड की एक और ख़ास बात थे उसके लोग। जिन लोगों से हम मिले उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। उनमें से एक के रमेश अंकल, जिनके बारे में पापा आपको अभी कुछ बताएंगे। हमारे रमेश भट्ट जी हैं, जिनको भी केदारनाथ आना हो इनसे मिले, ये बहुत ही हेल्प करेंगे। सारा सब कुछ का इनके पास क्या बोलते हैं जुगाड़ है और बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरा फ्रेंड बने, बहुत अच्छा लगा और हमको बहुत ही हेल्प की। इसी के साथ केदारनाथ की ये सीरीज़ हो रही है एंड, और हम मिलेंगे वापस एक नए वीडियो के साथ।